हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं समय और कार्य नए टाइम एंड वर्क पार्ट 3, जैसे पहले पार्ट 2 देख चुके हैं। आप सभी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये प्रश्न देखो, NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि किसी कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा करता है, बी कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में पूरा करता है और सी कार्य का 1/3 भाग को 13 दिनों में पूरा करता है। तो उनमें से कौन इस कार्य को सबसे तेज़ी से पूरा करता है? तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए किसी कार्य को 25%, तो ए लिख लेते हैं। ए बराबर किसी कार्य को 25%, 25/100 बराबर 10 दिनों में करता है। तो 25 4 100, तो ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 × 10 गुना हो जाएगा 40। ठीक, फिर उसी तरह बी बोल रहा है कि बी कार्य के 40% भाग 40 दिनों में। 40% प्रतिशत की जगह नीचे 100 आएगा बराबर 40 दिनों में। ये 40 कट जाएगा तो बी बराबर 100 दिन। ठीक है, और बोल रहा है किसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में। सी बराबर 1/3 भाग 13 दिनों में। तो सी बराबर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 दिन। ये पूरा टोटल ए कितना लगा रहा है? ए टोटल पूरा लगा रहा है 40 दिन, जबकि ये बी 100 दिन और सी 39 दिन। ठीक है, तो ए 40 दिनों में पूरा करता है जबकि बी 100 दिनों में और सी 39 दिनों में। तो सबसे कम समय सी ले रहा है 39 दिन, तो 39 दिन ही सी ही सबसे तेज काम कर रहा है, तभी ना कम समय ले रहा है 39 दिन। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये 39 दिन। ओके, फिर से एक बार समझा देते हैं। ए किसी कार्य का 25% भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो ये बराबर 25/100। 25 4 100 कट गया और ये 10 4 मल्टीप्लाई हो गया 40 दिन। उसी तरह बी बराबर 40% भाग 40 दिनों में, तो 40/100, 40 कट गया, बी बराबर 100 दिन। फिर सी बराबर 1/3 भाग 13 दिनों में, तो सी बराबर 13 × 39 दिन। इनमें से सबसे बोल रहा है कि सबसे तेज कार्य कौन करता है, तो जो सबसे कम समय लेगा वही सबसे तेज कार्य करेगा। तो सबसे कम समय कौन ले रहा है? सी, यानी 39 दिन। तो यही सबसे तेज काम करता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ए दिए गए कार्य का 1/8 भाग 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 2/5 भाग 16 दिनों में पूरा करता है। और ए और बी एक साथ कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? ये IB 2021 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ए 1/8 भाग बराबर 8 दिनों में, तो ये 1 तो 1 ही रहेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 दिन। फिर बी का निकलते हैं। बी का बोल रहा है कि 2/5 भाग 16 दिन में, 2/5 बराबर 16, फिर 2 8 16 कटेगा, तो बी बराबर आ जाएगा 5 × 8 40 दिन। तो बोला दोनों अगर मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए बराबर कितना है 64 और बी बराबर कितना है 40। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 320। 64 को 5 बार से जाएगा और 40 8 बार में जाएगा, 320 8 बार में कट जाएगा 320। तो ए 64 दिन में 5 कार्य करता है और बी 40 दिन में 8 कार्य करता है। टोटल कार्य 320 है।
तो दोनों मिलके कितने दिन करेगा, दोनों का जोड़ देंगे 13। तो 320/13। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखते डिवाइड करके 320 को अगर हम डिवाइड करेंगे 13 से, 13 दूना 26, 12 में 6 जाने से 6, 0, 13 4 52, यानी 8 बचेगा। तो इसका आ जाएगा 24.8/13। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इधर से नहीं है, इधर से ये गुना किए हैं। 24.8/13 दिन। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे ए दिए गए कार्य का 1/8 भाग 8 दिनों में, तो ए बराबर 1/8 8 दिनों में। तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो ए बराबर ये 8 मल्टीप्लाई हो गया 64 दिन। लेकिन बी उसी कार्य को 2/5 भाग 16 दिन में। तो बी बराबर 2/5 बराबर 16, 2 8 16 कटा, फिर ये 8 × 5, बी बराबर 40 दिन। तो ये 64, बी 40, दोनों का एलसीएम लिए तो आया 320। तो ये 64 दिन में 5 का है, बी 40 दिन में 8 का है करता है। अगर दोनों मिलकर करेगा तो दोनों को जोड़ दिया 8 5 13, और टोटल मेरा कार्य कितना है 320। 320 को 13 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 24.8/13 दिन। यही मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एस एक काम को 50% एक दिनों में समाप्त कर सकता है और टी उसी कार्य को 25% एक दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। हम जितने भी प्रश्न ला रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि एस एक काम को 50%, तो एस लिख लेते हैं। 50% की जगह नीचे 100 आएगा, तो 50 दूनी 100 कट जाएगा। तो एस बराबर 2, फिर टी बराबर कितना बोला है कि 25%। तो 25/100, 25 4 100, तो टी बराबर आ गया 4। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एस बराबर 2 दिन और टी बराबर 4 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। 4 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में 4, एक बार में कटेगा 4 1 4। और ये दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब टोटल काल मेरा 4 है। एस 2 दिन में 2 कार्य करता है और टी 4 दिन में 1 कार्य, दोनों मिल जाएगा 2 1 3। तो कार्य कितना दिन में करेगा, 4/3 दिन में। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि P और Q अकेले क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी संगत क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करें। उनकी संगत क्षमताओं का अनुपात आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि P और Q है, तो P 15 दिन और Q 20 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, आएगा 60। 15 कितने बार में कटेगा, 15 4 बार में कटेगा, 15 4 60। 20 कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 20 दिया 60। ठीक है, 15 ठीक से दिख नहीं रहा है। 15 4 60 और 20 दिया 60। ठीक है, तो बोल रहे हैं उनकी क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करें। तो ये जो है दिन था और ये जो है क्षमता है, ये क्षमता है। तो P और Q की क्षमता जो आया 3:4। ये मेरा आंसर है। यही क्षमता होता है। P 15 दिन में करता है, Q 20 दिन में,
दोनों कैल्शियम ले लिए, 4 आया, दोनों कैल्शियम लेके 60 आया, और 15 कितने बार में कटा, 60 4 बार में, 60 कितने बार में, 20 दिया, 60 3 बार में। तो ये जो है पी 15 दिन में 4 कार्य, और 20, और ये जो क्यू जो है 20 दिन में 3 कार्य। ये 4 दिन जो है कार्य करने की क्षमता है। तो पी क्यू की क्षमता 3:4:3, पी की 4 होगा, 4:3, ये आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि P और Q के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:7 है। कार्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात करें। अगले प्रश्न में हमको क्षमता निकालने बोले थे और इसमें दिनों निकालने बोले, मतलब इसका उल्टा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि P Q, P का है 5 और इसका है 7, ये क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है, इसको बोला जाता है एफिशिएंसी। ये क्षमता है 5:7, तो इसका जो है संख्या आ जाएगा P/Q, इसका उल्टा हो जाएगा 7:5। इसका उल्टा होता है, कार्य जो होता है, इस क्षमता जो दिन जो होता है, दिनों की संख्या का उल्टा क्या होता है, क्षमता, और क्षमता का क्या होता है उल्टा, दिनों की संख्या। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि P है और Q है, मान लेते P जो है 3 दिन में कार्य करता है और Q 4 दिन में कार्य करता है। ये दिन है, ये दिनों की संख्या है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लिए, तो आया एलसीएम कितना, 12 आएगा। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, और 4 को जब 12 से भाग देंगे, 12 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3, 4 वाला। तो देखो PQ की जो है ये दिन है, डे, और ये है एफिशिएंसी। दिनों की संख्या कितना था, P का 3, Q का 4, लेकिन P का जो है एफिशिएंसी यानी क्षमता कितना आया, 4, और Q का 3, मतलब इनके दिनों का जो संख्या है, क्षमता इसका उल्टा आया। देखो ये P का 4 आया, ये वाला उल्टा हो गया, और Q का 3, इसका उल्टा हो गया। तो जो होता है दिन, P यानी किसी भी क्षमता निकालने बोलेगा तो जो दिनों की संख्या होता है उसका उल्टा होता है, और जो क्षमता अगर दिया हो और बोलेगा दिनों की संख्या निकाले तो क्षमता का उल्टा होता है दिनों की संख्या। देखो यहाँ 4 3 है क्षमता, तो दिनों की संख्या क्या है, 3 4। अगर दिनों की संख्या 3 4 है तो क्षमता क्या हो जाएगा, 4 3। तो इस तरह प्रश्न में पूछा गया था, क्षमता दिया था 5 7 दिया था ना, तो बोला था दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या इसका उल्टा होता है 7 5। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि A B से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी कार्य क्षमता जो है A की B से 3 गुना है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। तो A अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। इसको सॉल्व करते हैं। A और B, A जो है B से 3 गुना है, B से 3 गुना है, मतलब A 3 है, B से 3 गुना है मतलब A 3 है, और ये 1 है, 3 गुना हुआ। ठीक है, और बोल रहे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी यानी क्षमता, ये क्षमता है। ठीक है, तो बोल रहे कि A और B दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 4। तो इसको लिख लेते हैं, कुल क्षमता 4 है और 18 दिनों तक कार्य करता है,
तो 18 इंटू 4 टोटल 72। टोटल 72 मेरा कार्य आ गया, कुल कार्य। ये हुआ कुल कार्य। कुल कार्य हुआ, मेरा क्षमता था 4 और 18 दिनों तक कार्य कर रहा है, तो 18 4 72, मेरा टोटल 72 कुल कार्य है। तो बोल रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 72 है टोटल कार्य, और ए की क्षमता कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 24 या 72 बराबर 24 दिन। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि ए बी से 3 गुना कार्य कुशल है, ये एफिशिएंसी यानी क्षमता है। ए 3 है, बी से 3 गुना है, मतलब ए 3 होगा और बी 1 होगा। तो दोनों मिलकर 18 दिनों तक कार्य करता है, लेकिन दोनों की जो क्षमता है कितना है, कुल क्षमता बराबर 4। अगर क्षमता दोनों का है 4 और 18 दिनों तक काम करता है तो कितना हो जाएगा, 18 कुल कार्य, 18 इंटू 4 72, कुल कार्य 72 हुआ। बोल रहा है ए कितने दिनों में पूरा करेगा, तो कुल कार्य बटे ए की जो क्षमता है 3 से डिवाइड कर दिए, 24 दिन मेरा आंसर आया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। इससे पहले बता देते हैं कि फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आप जब भी हम लेकर आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये प्रश्न एनटीपीसी रेलवे 2020 में पूछा गया है। जैसे कि ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ए और बी की जो कार्य क्षमता है जो है 3-4 है क्षमता, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कितना है, 3-4। जब एफिशिएंसी 3-4 है तो इनके दिनों की संख्या क्या होगा, उल्टा होगा, 4-3 डे, 4 दिन इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए 12 दिन में, ए का कितना है, दिन 4, तो 4 बराबर 12। तो बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, बी। तो 3 और बी पे कितना है, 3, तो 3 बराबर x, 4 12, और ये 3 गुना हो जाएगा, x बराबर 9 दिन। ये मेरा आंसर होगा। और एक बार फिर से समझा देते हैं कि इसे ए बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3-4 है। क्षमता ए बी 3-4 है। अगर क्षमता 3-4 है तो दिनों की संख्या क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 4-3। ठीक है, तो बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि यहाँ 4 दिन है ए का, तो 4 बराबर 12। बोल रहा है बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी की क्षमता दिन कितना है, 3, तो 3 बराबर x, तो 4 12 कट गया, x बराबर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 9 दिन। तो ये मेरा आंसर हुआ। तो आज का प्रश्न इतना ही था। ठीक है, आज का प्रश्न इतना ही था। इसके अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे या फिर इससे नए प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।